आज आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कॉल सेंटर की जॉब बहुत ही थका देने वाली होती है। हमें पूरा दिन कुर्सी में बैठकर लोगों से बात करनी होती है। मैं ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में ही काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है। एक दिन शनिवार को लेट नाइट मेरी ऑफिस की छुट्टी हुई। रात ज़्यादा हो जाने के कारण रोड पूरी तरह से खाली थी। मैं बस स्टॉप में काफ़ी देर से खड़ा हुआ था, पर मुझे उस दिन कोई भी बस नहीं मिली। मैंने कुछ देर और इंतज़ार किया, पर मुझे कोई भी बस नहीं मिली। थक हार कर आखिर में मैंने कैब बुक किया। कुछ ही देर में कैब आ गई। मेरा घर शहर से काफ़ी दूर था। मुझे घर जाने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे। कैब ड्राइवर देखने में सीधा साधा और शांत भी लग रहा था। मैंने कैब ड्राइवर से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रॉकी बताया। अब मुझे कैब में बैठे कुछ देर हो चुकी थी और मैं शहर से बाहर आ चुका था, और अब हमारी कार कच्चे रास्ते से जा रही थी। रास्ते के दोनों ओर गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ गन्ने ही दिख रहे थे। खेत इतने घने थे कि खेत के अंदर का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने कार की खिड़की खोली, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आकर मेरे चेहरे में लगा। तभी रॉकी ने गुस्से से बोला, खिड़की बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खिड़की खोलने की। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात में वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मैंने जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही खेत से किसी औरत की तेज से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत तेज और खौफनाक थी। आवाज़ सुनते ही रॉकी बुरी तरह से डर गया और कार को तेज़ी से भगाने लगा। पर वो आवाज़ धीरे होने के बजाय और भी तेज होती जा रही थी, और अचानक से हमारी कार रुक गई। शायद कार खराब हो गई थी, पर अब वो चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। रॉकी कार से उतरकर कार का बोनट खोल लेता है। मैं कार के अंदर बैठकर सब कुछ आश्चर्य से देख रहा था। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र खेत में गई। खेत से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई हमारी कार की तरफ आ रही थी। तभी वो चीज़ रॉकी के ऊपर कूद गई और रॉकी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। पर कार का बोनट खुला होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी तरह से हिम्मत करके कार के बाहर आकर देखा। एक औरत जिसके चेहरे में चमड़ी नहीं थी, वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो रॉकी के ऊपर बैठकर उसका पेट फाड़कर उसकी हथेलियाँ खा रही थी। ये सब इतना डरावना लग रहा था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, और वो औरत मेरे को देखने लगी। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली। मेरे सामने पुलिस बैठी हुई थी और उन्होंने मेरे से कल रात के बारे में सब कुछ पूछा। तभी पुलिस ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर मेरा सर पूरी तरह से घूम गया। उन्होंने बताया, रॉकी की कार की डिक्की से उन्हें एक औरत की लाश मिली है। उस औरत के चेहरे की चमड़ी उतार ली गई थी। रॉकी एक खूनी था। वो एक औरत की लाश लेकर घूम रहा था। वो औरतों को पकड़कर उनके चेहरे की चमड़ी उतार कर उन्हें मार देता था और उसी गन्ने के खेत में फेंक दिया करता था। पुलिस को उसकी तलाश बहुत दिनों से थी, और पुलिस ने बताया कि रॉकी की मौत किसी जंगली जानवर के खाने से हुई है। पर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। रॉकी की मौत जंगली जानवर के खाने से नहीं हुई, बल्कि उसे उस औरत की आत्मा ने मारा है, जिसे उसने मारकर अपनी कार की डिक्की में रखा था।